आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यस्तधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमारतमः। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं ह्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय से, जिसका नाम है असुरराज हिरण्यकशिपु। इसमें हमने श्रवण किया था असुर हिरण्यकशिपु के क्रियाकलापों को। जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु द्वारा वराह रूप लेकर वध किया गया, तब हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रोधित हुआ और क्रोध से भर के बोलने लगा, दानवों, दैत्यों और उनको संदेश देने लगे। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये सारे देवता और विष्णु लोग एकत्रित होकर एक हो गए हैं। हालांकि भगवान विष्णु को देवताओं तथा असुरों के लिए समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से भगवान ने उनका पक्ष ले लिया है और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। यद्यपि वे परम पुरुष है, किंतु अब अपनी माया के वशीभूत होकर अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वराह रूप धारण कर लिया। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो गिर पड़ता है और उसकी टहनियां पत्तियां स्वतः सूख जाती है। उसी प्रकार जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता उनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुझे आ जाएंगे। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ और जो ब्राह्मण शक्ति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फूल रहा है, ये लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जानकर जाकर विनष्ट कर दो। ये है हिरण्यकश्यप असुरराज अपने दूसरे असुरों से बोल रहा है। क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति का विनाश करने से, ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत है यज्ञों तथा अनुष्ठान के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आधार हैं और वे समस्त देवताओं, महान पितरों तथा जन सामान्य के आश्रय हैं। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया तो क्षत्रिय को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए करने पर कोई नहीं रहेगा। इस तरह सारे देवता यज्ञों द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मारे जाएंगे। ये कल हमने श्रवण किया था। हिरण्यकशिपु का प्लान था सारे ब्राह्मण और यज्ञ अनुष्ठानों को नष्ट कर दो। इसके बाद आज आगे हम श्लोक नंबर 12 से श्रवण करेंगे। 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 12 से श्रवण करेंगे। यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। यहाँ कहीं भी गौओं तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वहाँ वहाँ तुरंत जाओ। तुम उन स्थानों में अग्नि लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काट कर गिरा दो।
तात्पर्य यहाँ पर असली मानव सभ्यता के चित्र का प्रत्यक्ष वर्णन हुआ है। पूर्ण मानव सभ्यता में भली भांति प्रशिक्षित व्यक्तियों का वर्ग पूर्ण ब्राह्मण के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों के आदेश के अनुसार सुचारू रूप से देश का शासन चलाने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए और वैश्य होना चाहिए जो गायों की रक्षा करे। गांव शब्द सूचित करता है कि गायों को सुरक्षा प्रदान की जाए। चूंकि वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई है, अतः गायें सुरक्षित नहीं है, अपितु कसाई घरों में अंधाधुंध काटी जा रही है। ऐसे कार्य असुरों के हैं, अतः यह आसुरी सभ्यता है। यहाँ पर वर्णित वर्णाश्रम कर्म मानव सभ्यता के लिए अनिवार्य है। जब तक मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण न हो, ठीक से शासन करने के लिए क्षत्रिय न हो तथा अन्न उत्पन्न करने एवं गायों की रक्षा करने के लिए पूर्ण वैश्य न हो, तब तक लोग शांतिपूर्वक कैसे रह सकते? यह असंभव है। दूसरी बात है कि वृक्षों को भी रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वृक्ष को उसके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य के लिए नहीं काटा जाना चाहिए। वृक्ष को उसके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य के लिए नहीं काटा जाना चाहिए। कलयुग में वृक्षों को उद्योग के लिए, विशेष रूप से कागज मिलों के लिए अंधाधुंध व्यर्थ ही काटा जाता है और ये मिलें वृहत मात्रा में कागज तैयार करती हैं, जिससे आसुरी विज्ञापन, व्यर्थ का साहित्य, अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा अन्य कागजी उत्पाद बनते हैं। यह आसुरी सभ्यता का चिन्ह है। जब तक भगवान विष्णु की सेवा के लिए आवश्यकता न पड़े, वृक्ष न काटे जाएं। यज्ञार्थ कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म किया जाए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांधने वाला है। लेकिन यदि कागज की मिलें कागज का उत्पादन बंद कर दें, तो ये पूछा जा सकता है कि हमारा इस्कॉन किस तरह साहित्य छापेगा। उसका उत्तर है कि कागज मिलों को चाहिए कि इस्कॉन साहित्य के प्रकाशनार्थी कागज का उत्पादन करें, क्योंकि साहित्य भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यह साहित्य भगवान विष्णु के साथ हमारे संबंधों को स्पष्ट करता है। अतः इस्कॉन साहित्य का प्रकाशन यज्ञ संपादन करना। यज्ञार्थात् कर्मणो अनत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ तो श्रेष्ठ अधिकारों द्वारा बताई गई विधि से संपन्न किया जाए। अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु कागज निर्माण के लिए वृक्ष को काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। इति ते भर्तः निर्देशम् आदाय शिरसा दत्ता तथा प्रजानां कदनम विदधु कदन प्रिया। इस तरह जघन्य कर्मों के लिए लालयित असुरों ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा को अत्यंत आदर पूर्वक लिया और नमस्कार किया। उसके निर्देश के अनुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कृत्यों में जुट गए। तात्पर्य जैसा कि यहाँ पर बताया गया, आसुरी सिद्धांतों के अनुयायी सामान्य जनों के प्रति नितांत ईर्ष्या से भरे रहते हैं। आजकल की वैज्ञानिक प्रगति इस ईर्ष्या का जीता जाता उदाहरण है। नाभिकीय ऊर्जा की खोज जनता के लिए विपत्तिजनक रही, क्योंकि संसार भर में असुरगण नाभिकीय हथियार बना रहे हैं। इस प्रसंग में कदन प्रिया शब्द महत्वपूर्ण है। असुरगण जो वैदिक संस्कृति को विनष्ट कर देना चाहते हैं, वे निर्बल नागरिकों से अत्यंत ईर्ष्या करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं कि उनकी खोजें अंतत्वगता हरेक के लिए अकल्याणकर सिद्ध। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भली भांति बताया गया कि असुरगण सामान्य जनों के विनाश हेतु किस प्रकार पाप कर्मों में रहते हैं। पुरग्राम ब्रज उद्यान क्षेत्र आरामाश्रम आकरान खेट खरबट घोषान च ददहु पत्तानि च।
असुरों ने नगरों, गांवों, चरागाहों, उद्यानों, खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। उन्होंने साधु पुरुषों के घरों, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, कृषकों के आवासों, पर्वतीय ग्रामों, ग्वालों की बस्ती में आग लगा दी। उन्होंने सरकारी राजधानियां भी जला दी। तब फिर उद्यान उन स्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहाँ फल तथा फूल उत्पन्न करने के लिए वृक्ष उगाए जाते हैं, जो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रथम अस्नामि प्रतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। फल तथा फूल भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो केवल फल तथा फूल अर्पित कर सकता है और भगवान उन्हें ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य परम भगवान को प्रसन्न करना। समसिद्धि हरि दोष नाम। हम जो कुछ भी करें, हमारा व्यवसाय चाहे कुछ भी हो, हमारा मुख्य लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना या तुष्ट करना होना चाहिए। इस श्लोक में वर्णित सारी सामग्री विशेष रूप से भगवान की तुष्टि के लिए निमित्त है, अन्य किसी के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। सरकार का नहीं अपितु सारे समाज का गठन ऐसा होना चाहिए जो हरेक को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने की शिक्षा दे सके। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में न ते विदु स्वार्थ गाते ही हम विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को तुष्ट करना है। इसके विपरीत वे असुरों की तरह विष्णु को मारकर इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुखी बनना चाहते। केचित खनित्रे विबुध सेतु प्राकार गोपुरान आजीव्यान चित्तो वृक्षान केचित परशुपाणय तादहन शरणानि के प्रजानाम जवलित उन्मुखे। कुछ असुरों ने फावड़े लेकर पुल परकोटे तथा नगरों के द्वारों को तोड़ डाला। कुछ ने कुल्हाड़े लेकर आम, कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों तथा अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। कुछ असुरों ने हाथ में जलती मशालें लेकर नागरिकों और रिहायशी मकानों में आग लगा दी। तात्पर्य सामान्यतः वृक्षों का काटना वर्जित है, जो विशेष रूप से जो वृक्ष मानव समाज के भरण के लिए स्वादिष्ट फल उत्पन्न करते हैं उन्हें सर्वथा नहीं काटना चाहिए। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल वृक्ष होते हैं। भारत में आम तथा कटहल के वृक्ष प्रमुख, अन्य स्थानों में आम, कटहल, नारियल तथा बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी वृक्ष जो मनुष्य के भरण के लिए स्वादिष्ट फल उत्पन्न करता है उसे बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, शास्त्रों का आदेश। एवं भी प्रकृते लोके दैत्य इंद्र अनुचरे मुह दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरु अलक्षिता। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर वेदी संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवता गण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण विचलित उठे। उन्होंने स्वर्गलोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अदृश्य होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए पृथ्वीलोक में इधर उधर विचरण करने लगे। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य तथा देवताओं को अन्योन्य आश्रित सौभाग्य प्राप्त होता है। जब असुरों के उत्पातों से यज्ञ होने बंद हो गए, जब असुरों के उत्पातों से यज्ञ होना बंद हो गए तो देवतागण सहज ही यज्ञ के फलों से वंचित रह गए और उन्हें अपने अपने कर्तव्य करने में बाधा पड़ने लगी।
अतः वे पृथ्वी लोक पर यह देखने और विचार करने के लिए उतर आए कि लोग किस प्रकार विचलित हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। हिरण्यकशिपु भ्रात संपरे तस्य दुःखितः कृत्वा कटोदक आदयिनी भ्रातृपुत्रान् शान्तिवत्। अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर लेने के बाद हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखी होकर अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया कर संपन्न कर लेने के बाद हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखी होकर अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। शकुनी शंबरम दृष्टिम भूत संतापनम वक्रम कालनाभम महानाभम हरिश्मश्रुमथोक्तकचम तन्मातरं रुषाभानुं दितिं च जननीं गिरा लक्षणया देशकालज्ञ ईदमः जनेश्वर। हे राजन, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था। हे राजन, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था, किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वो देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। अतः वह अपने भतीजों को मृदु वचनों से सांत्वना देने लगा। उनके नाम थे शकुनी, शंबर, दृष्टि, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्रमशु तथा उत्कच। उसने उनकी माता अर्थात अपनी अर्जुन अनुज वधु रुषा भानु एवं अपनी माता दीति को भी ढांढस बंधाया। वो उनसे इस प्रकार बोला। हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था अपने भाई हिरण्याक्ष प्रभु, जो उनका छोटा भाई था, उसकी मृत्यु पर, किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वो देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। अतः अपने भतीजों को मृदु वचन से सांत्वना देने लगा। अतः अपने भतीजों को मृदु वचन सांत्वना लगे। उनके नाम थे शकुनी, शंबर, दृष्टि, भूप, संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्रमुष तथा उत्कच। उसने उनकी माता अर्थात अपनी अनुज वधु रुषा भानु एवं अपनी माता दीति को भी ढांढस बंधाया। वह उनसे इस प्रकार बोली। श्री हिरण्यकशिपु उवाच अम्बाम्ब हे वधू पुत्रा वीरं मार्तशोचितुं रीपो अभिमुखे श्लाघ्नः शूराणां वधैप्सितः। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे वधू तथा हे भतीजों, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वांछनीय होती है।
हिरण्यकशिपु ने कहा, "हे माता, हे वधू तथा हे भतीजों, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वांछनीय होती है। भूतानामिह संवासः प्रपायाम इव सुव्रते देवेन एकत्र नीतानाम उन्नति उन्नीतानाम सकर्म भी। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। उसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। हे माता, किसी भोजनालय प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। ये हिरण्यकशिपु जैसा असुर समझा रहा है। असुर को भी इतना ज्ञान था, अपनी माता को समझा रहा है, क्योंकि उन्हीं का भाई, हिरण्यकशिपु का ही भाई हिरणाक्ष मारा गया, तो इसलिए माता को दुख हो रहा था। अपनी वधु को भी, जो उसकी पत्नी है, मतलब हिरणाक्ष की पत्नी थी, जो विधवा हो गई, उसको भी समझा रहा है, अपने भाई की पत्नी भतीजों को भी समझा रहा है कि तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वांछनीय होती है। आगे समझाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहा है। हे माता, किसी का भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, कि जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। इस प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। तात्पर्य में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर अपने को उन कर्मों का कर्ता सोचने लगता है, जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होता है। सारे जीव प्रकृति के आदेश के अनुसार ही कर्म करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर अपने को उन कर्मों का कर्ता सोचने लगता है, जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। सारे जीव प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही कर्म करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम पूरी तरह उच्चतर नियंत्रण में रहते हैं। सारे जीव इस जगत में इसलिए आए हैं क्योंकि वे कृष्ण के समान भोग करना चाहते हैं। इस तरह वे प्रकृति द्वारा विभिन्न मात्राओं में बद्ध होने के लिए भेजे गए हैं। भौतिक जगत में तथाकथित परिवार एक घर में ऐसे अनेक व्यक्तियों का सम्मिलन है, जिन्हें अपना बंदी जीवन बिताना होता है। जिस तरह जेल में बंद अपराधी अपनी पूरी अवधि छोड़ जाने पर ही बिखर जाते हैं, उसी प्रकार हम परिवार के सदस्य जो अस्थायी रूप से एकत्र हुए अपने अपने गंतव्यों की यात्रा करेंगे। एक अन्य दृष्टांत दिया जाता है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों के समान है, जो नदी की लहरों के साथ साथ बहते रहते हैं। ये तिनके कभी कभी भंवर के पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों के द्वारा विलग कर दिए जाते हैं तथा अकेले जल में तैरने लगते हैं।
हिरण्यकशिपु यद्यपि दैत्य था, किंतु उसे भौतिक ज्ञान और समझ थी। फलस्वरूप उसने अपने पारिवारिक जनों को, अपनी अनुज वधु, अपनी माता तथा भतीजों को जो सलाह दी, बहुत अच्छी थी सलाह। यद्यपि दैत्यों को ज्ञान में अत्यंत बड़ा चढ़ा माना जाता है, लेकिन वे भगवान की सेवा में अपनी सद्बुद्धि का उपयोग न करके करने के कारण दैत्य असुर कहलाते हैं। किंतु देवतागण बड़ी ही बुद्धिमानी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न रखने के लिए कर्म करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार हुई है। अतः पुंभीन्द्रिजा श्रेष्ठा वर्णा शर्म विभागशः स्वानुष्ठ स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक है। अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग। अतः द्विजश्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के विभाग के अनुसार अपना नियत कर्म करता हुआ जिस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है, वो है भगवान हरि को प्रसन्न करना। देवता या देवतुल्य बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करे, चाहे उसकी वृत्ति कुछ भी हो। नित्यात्मा अव्यय शुद्ध सर्वग्रह सर्ववित्तपर धत्ते असो जीव धत्ते असो आत्मनः लिंगम मायया विसर्जनम गुणान्। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। भौतिक कलमश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वो भौतिक शरीर से पूरी तरह सजग तथा उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। अतः किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु ने अत्यंत बुद्धिमानी से आत्मा की स्थिति का वर्णन किया है। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत बुद्धिमानी से आत्मा की स्थिति का वर्णन किया। आत्मा कभी भी शरीर नहीं होता, अपितु सदैव शरीर से पूर्णतः भिन्न होता है। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती, किंतु क्योंकि वह नित्य था व्यय भौतिक कलम से मुक्त होने के कारण ये भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वो ये भौतिक शरीर से पूरी तरह सजग तथा उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह से तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। अतः किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत बुद्धिमानी से आत्मा की स्थिति का वर्णन किया। आत्मा कभी भी शरीर नहीं होता, अपितु सदैव शरीर से अलग होता है। नित्य तथा अव्यय होने के कारण आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु जब वही शुद्ध आत्मा मुक्त भाव से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, तो उसे प्रकृति के प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके कारण उसे किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है और उसके सुख एवं दुखों को भोगना पड़ता है। उसका वर्णन कृष्ण द्वारा भगवद गीता में भी हुआ है। कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्म।
इसका वर्णन भगवद गीता में वह कारणम गुण संग से सत सद योनि जन्मसु। जीव विभिन्न परिवारों में या योनियों में उत्पन्न होता है क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित रहता है। प्रकृति द्वारा बद्ध होने पर जीव को एक प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है जो परमेश्वर के आदेश के अनुसार प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणीय सर्वभूतानि यंत्रुरानि माया है। अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है और ये उन सारे जीवों के विचरण का निर्देश करते हैं जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ होते हैं। यह शरीर एक यंत्र के तुल्य है और जीव उसको उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के वशीभूत होकर इधर उधर विचरण करने के लिए विशेष प्रकार का यंत्र प्रदान किया जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जाता है। माम एवं प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बिना शरण में गए बद्ध जीव को प्रकृति की व्यवस्था से एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाया जाता है। यथा अम्बसा प्रचलता तरवः अपि चला इव चक्षुषा ब्राह्मणी माणेन दृश्यते चलती इव भू। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चलती रहती हैं तो धरती भी घूमती हुई प्रतीत होती है। तात्पर्य, कभी कभी मानसिक असंतुलन के कारण धरती घूमती प्रतीत होती है। उदाहरण, एक शराबी या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अनुभव करता है कि धरती गतिमान है। उसी प्रकार प्रवाहित नदी में वृक्षों के प्रतिबिंब चलते प्रतीत होते हैं। ये सब माया के कार्य हैं। वस्तुतः जीव नहीं चलता। जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, किंतु नश्वर सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कारण जीव एक स्थान से दूसरे को गति करता है या सदा के लिए मृत प्रतीत होता है। जैसा कि महान बंगाली वैष्णव कवि जगदानंद पंडित ने कहा है, पिशाची पाइले जैन मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर हैसे भावोदय। प्रेम विवर्त के इस कथन के अनुसार जब जीव प्रकृति द्वारा बद्ध होता है तो वह ऐसे व्यक्ति के समान होता है जिसे भूत प्रेत सताते हैं। अतः मनुष्य को आत्मा के स्थिर पद को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि किस तरह लहरों, प्रकृति की लहरों के द्वारा शोक तथा लालसा के अंतर्गत विभिन्न शरीरों तक, विभिन्न पदों तक ले जा सकता है। मनुष्य को जीवन की सफलता तब तक मिलती जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति समझता और प्रकृति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से विचलित नहीं। एवं गुणे भ्राम्यमाणे मनसि अविकल्प विकलः पुमान् याति तत्साम्यताम् भद्रे हि आलिङ्गलिङ्गमान् इव
इसी तरह मेरी भद्र माता, जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है, तब जीव चाहे वो कितना ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों न हो, यही सोचता है कि वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो गया। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्यास्म बुद्धिर्कुर्णपे त्रिधातुके सदी कलत्रादिषु भौमिज्यति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचि जनेश विज्ञेषु सैव गोखर। जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा के रूप में पहचानता है, जो अपने शरीर से उपजातों को अपना सगा मानता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थान में दिव्य ज्ञानी पुरुषों से भेंट करने नहीं अपितु स्नान करने जाता है, उसे गाया गधा समझना चाहिए। यद्यपि हिरण्यकश्यप एक महान असुर था, किंतु वह आज की जनता के समान मूर्ख नहीं था। उसे आत्मा तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का स्पष्ट ज्ञान था, किंतु आज हम इतने पतित हो चुके हैं कि बड़े बड़े विज्ञानी, दार्शनिक तथा नेता समेत प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के अधीन, जिसकी शास्त्रों द्वारा निंदा हुई, सैव गौखर, ऐसे लोग गायों तथा गधों के दूध। हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को उपदेश दिया कि यद्यपि उसके भाई हिरण्याक्ष का स्थूल शरीर मृत है, जिसके कारण शोक संतप्त है, किंतु उन सबों को हिरण्याक्ष की महान आत्मा के लिए शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। आत्मा सदैव अपरिवर्तित रहता है, अविकल प्रमाण। हम आत्मा हैं, किंतु जब हम मानसिक कार्यकलापों द्वारा बहा लिए जाते हैं, तो हमें तथाकथित बद्ध भौतिक जीवन भोगना पड़ता है। ऐसा प्राय अभक्तों के साथ होता रहता है। हरा व भक्तस्य कुतो महद गुणा। भले अभक्तों में उच्च भौतिक गुण हो, किंतु मूर्ख होने के कारण उनमें एक भी उत्तम गुण नहीं रहता। यद्यपि अभक्तों में उच्च भौतिक गुण हो, भौतिक जगत में बद्ध जीव की सारी उपाधियां शव के अलंकरण के तुल्य हैं। बद्ध जीव को आत्मा तथा इस संसार के प्रभावों से परे उसके उच्च अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहता। आगे बोलते हैं, एशात्म विप्रिय एशात्म विपर्यासो यालिंगे लिंग भावना एषा प्रिया प्रिय योगो वियोग कर्म संसरति संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविध स्मृतः अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके मोह अवस्था में जीव शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निसंदेह से मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही सांसारिक दुख और तथाकथित सुख का कारण बनता है।
इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता तथा चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार बनते हैं। अत्रापि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तत् निबोधत। इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण है जिसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो हिरण्यकश्यप एक इतिहास बताता है। हिरण्यकशिपु पहले तो ज्ञान की बात करता है कि मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निसंदेह से मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही सांसारिक दुख तथा तथाकथित सुख का कारण बनता है। और इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो शरीर और आत्मा तो अलग अलग चीज है, लेकिन जब जीव भ्रमित हो जाता है तो शरीर और मन को आत्मा मान लेता है और उसके आधार पर कुछ लोगों को अपना सगा संबंधी और कुछ लोगों को बाहरी लोग मानने लगते हैं। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ता है। निसंदेह से मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही सांसारिक दुख और तथाकथित सुख का कारण। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता तथा चिंता, ये सब भौतिक विचारों के कारण होता है। इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते तो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार होते। और आगे अत्रापि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेत बंधूनाम संवादम तत् निबोध। तो हिरण्यकशिपु अपने परिवार को एक कहानी सुनाता है कि इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है। इसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की वार्ता नहीं है। यमराज आते हैं मृत व्यक्ति के पास में, उससे वार्तालाप करते हैं। इस वार्तालाप को ध्यान से सुनिए। ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिप बोल रहा है। किससे बोल रहा है? अपने परिवारजनों, माता से, भाभी से, भतीजों से बोल रहा है, क्योंकि भाई तो मारा गया। तात्पर्य इतिहास पुरातन का अर्थ है प्राचीन इतिहास। यद्यपि पुराणों में तिथि क्रम से वर्णन नहीं मिलते हैं, किंतु इनमें वर्णित घटनाएं विगत युगों की वास्तविक कथाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात समस्त पुराणों का सार है। मायावादी पुराणों को नहीं मानते हैं, किंतु श्रील मध्वाचार्य तथा अन्य अधिकारी विद्वान इन्हें विश्व के प्रामाणिक इतिहासों के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसके बाद हिरण्यकश्यपु एक कथा सुनाने लगता है जो वास्तविक है, पुराणों में है। वो कथा सुनाने लगता है अपने परिवारजनों को समझाने के लिए, परिवारजनों को समझाने के लिए। तो ये जो कथा है हिरण्यकश्यपु सुनाने जा रहा है, ये कथा थोड़ी लंबी है। इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।
शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। आगे का प्रसंग हम कल की क्लास में शुरू। हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों